नमस्कार साथियों, दोस्तों हम लोग पहले पार्ट में प्रॉफिट लॉस से संबंधित फर्स्ट लेवल का क्वेश्चन हम लोग पढ़ चुके हैं। तो चलिए दोस्तों, आज हम लोग सेकंड लेवल का क्वेश्चन हल करते हैं, जो कि दोस्तों आपके एग्जाम में यहाँ से 2 से 4 क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। आइए दोस्तों करते हैं क्वेश्चन हल। ये आपका दोस्तों सेकेंड पार्ट होगा, ये टाइप 2 का क्वेश्चन होगा। दोस्तों पहले टाइप हम लोग पढ़ चुके हैं, ये दूसरा टाइप है। तो देखते हैं, चलिए दोस्तों क्वेश्चन पढ़ते हैं फटाफट। क्या है पहला क्वेश्चन दोस्तों, देखिएगा आप लोग कि एक वस्तु को 400 रुपए में खरीद कर, देखिए इसका सीपी कितना दिया हुआ है, सीपी 400 दिया है। एक वस्तु को 400 में खरीद कर 100 रुपए में बेच दिया जाता है, मतलब एसपी कितना दिया हुआ है बताइए, एसपी आपका 100 रुपए दिया है। तो पूछ रहा है कि तो वस्तु पे कितने रुपए का हानि होता है। आपको पहले हानि बताना है, लॉस बताना है। आप देख सकते हैं 400 वस्तु अपने 100 रुपए में बेच दिया, तो कितना आपको लॉस हुआ, घटा दीजिए, 300 रुपए का आपको लॉस हो गया। ठीक है, फिर क्या बोल रहा है, तथा प्रतिशत में आपको हानि, आपको बताना होगा कि हानि कितने परसेंट हुआ है। तो इसका फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए दोस्तों, लॉस बराबर क्या होता है, लॉस अपॉन सीपी इंटू 100। अच्छा दोस्तों एक बात बताइए, आप लॉस अपॉन सीपी क्यों लिखे, बताइए सीपी नीचे क्यों, एसपी ही क्यों नहीं लिखे, बताइए आप दोस्तों, ऐसा क्यों किए, लॉस ऊपर रख के नीचे सीपी ही क्यों, एसपी क्यों नहीं। तो एक बात आप जान लीजिएगा दोस्तों, यदि सीपी आप क्या होता है, यदि किसी वस्तु को निर्माण करते हैं वो सीपी पहले बनता है, फिर आप सीपी के हिसाब से ही वस्तु को बेचते हैं या वस्तु को लॉस पर बेचते हैं या खरीदते हैं, जो भी आप करते हैं सीपी के हिसाब से करते हैं, इसलिए सीपी नीचे रखा जाता है। ठीक है, लॉस हमेशा सीपी में निकाला जाता है और प्रॉफिट हमेशा सीपी पर ही निकालेंगे आप। तो चलिए निकालते हैं हम लोग, लॉस कितना है 300, लॉस ऊपर रख दीजिए, सीपी कितना है देखिएगा, सीपी आपका 400 नीचे रख दीजिए और गुणे 100 कर, इसको काट लीजिए, 0 0 खत्म हो गया। इसको 2 बार काटिए, ये 150 हो गया, फिर 2 बार काटिए, आपका क्या हो जाएगा 75%। दोस्तों आपको 75% का लॉस हो रहा है। यदि आप किसी वस्तु को 400 में खरीद कर 200 रुपए में बेच देते हैं तो दोस्तों आपको 75% का आपको क्या होता है, लॉस होता है। ठीक है साथियों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों देखते हैं हम लोग क्या है। देखिएगा दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, एक वस्तु को 200 रुपया में खरीद कर, कोई वस्तु है जिसका सीपी कितना दिया हुआ है, 200 रुपया दिया हुआ है, ठीक है, और 150 रुपया में बेच दिया जाता है। एसपी कितना दिया है दोस्तों आपका, एसपी आपका 150 रुपया दिया है। तो लॉस आपको निकालना है, देखिए आपसे पूछ रहा है तो वस्तु को कितने रुपए का हानि हुआ है, तो लॉस निकालने के लिए क्या करें, दोनों घटा दीजिए, तो 50 रुपए का आपको क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है दोस्तों। ठीक, ये बात आपको समझ में आई, आपने 200 का खरीदा और 150 में बेच दिया तो 50 रुपया का आपको लॉस हो गया। ठीक, अब लॉस परसेंटेज पूछ रहा है आपसे, देखिए कितने प्रतिशत का हानि हुआ, तो लॉस परसेंटेज का फॉर्मूला क्या होता है, लॉस अपॉन सीपी इंटू 100। लॉस कितना हुआ है, 50 रुपया हुआ है, सीपी कितना है देखिए 200 रुपया है, और गुणे 100 कर दीजिए। ठीक, इसको हल करिएगा आप, 25%। दोस्तों आपको 25% का लॉस हो रहा है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 25%। यदि आप किसी वस्तु को 200 में खरीदते हैं, 150 में बेच देते हैं, तो आपको 25% का क्या होगा, लॉस हो जाएगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग फटाफट। अब दोस्तों हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट लेवल का क्वेश्चन। साथियों हम लोग 2 लेवल क्वेश्चन पढ़ चुके हैं। पहले लेवल हम लोग पढ़े हैं कि किसी वस्तु को में प्रॉफिट परसेंटेज कितना हो रहा है, ये पहला लेवल था, और दूसरा लेवल आज हमने पढ़ा कि कितना परसेंट लॉस हो रहा है, हमने ये भी पढ़ लिया। अब हम लोग पढ़ेंगे दोस्तों क्या परसेंटेज में आपको दिया हुआ है कि 20% का प्रॉफिट होता है, आपको प्रॉफिट पहले ही दे दिया दोस्तों क्वेश्चन में। तो कैसे करना है देखिएगा, एक वस्तु 80 रुपए में खरीद कर, इसका सीपी कितना है दोस्तों, 80 रुपया है। आप किसी वस्तु को 80 रुपया में खरीदते हैं, फिर क्या बोला, और 20% लाभ पर बेच दी गई। आप क्या करते हैं, किसी वस्तु को 20% लाभ पर बेच दे रहे हैं, तो इस अब 80 का दोस्तों 20% आप निकाल लीजिए। पहले आपको क्या करना है, 80 रुपया को 20% आप बेच रहे हैं, तो 80 का 20% कितना हो जाएगा, 80 का आपका 20% हो जाएगा 16 हो जाएगा। ठीक है,
अब आप क्या 16 रुपये प्रॉफिट पे बेच रहे हैं। अब हमको एसपी निकालना है तो क्या है, सीपी प्लस प्रॉफिट होता है, वैल्यू वर्क पुट कर लीजिए, 80 प्लस 16 कितना हो जाएगा 96, 96 रुपया का आप बेच दिए, तो इसका एसपी क्या हो गया 96 रुपया। आप इसको एक तरीके से और कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं, 20% लाभ बोल रहा है ना, तो 120 बट्टा में 100 कर दीजिए, इसको काट के छोटा करिए, 6 आएगा 5 आएगा, और सीपी आपका 5 बराबर 80 दिया हुआ है, तो 5 बराबर 80 करेंगे तो काटिए, 5 एकम 5 और आपका क्या हो जाएगा 3 गया 5 30, अब 16 मल्टीप्लाई 6 में कर दीजिए 96, आपका ऐसे भी शॉर्टकट आपका आंसर आ जाएगा। अभी आगे हम लोग पढ़ेंगे, अभी हम लोग दोस्तों बेसिक पढ़ रहे हैं, क्योंकि बेसिक जब तक आपका क्लियर नहीं रहेगा तब तक आपको ट्रिक भी नहीं समझ में आएगा, तो बेसिक आपका क्लियर होना चाहिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों देखें हम लोग क्या है, बोल रहा है एक वस्तु 150 रुपए में खरीद कर, आप कोई वस्तु क्या करते हैं 150 रुपए में खरीदते तो वो आपका सीपी हो जाता है 150 रुपया। फिर बोल रहा है और 20% के लाभ पर बेच दिया जाता है, तो 150 का पहले 20% निकालते होता कितना है, तो 150 का 20% हम निकालते हैं तो हमारा आ जाता है 30 आ जाता है। अब हमको प्रॉफिट हमको क्या निकालना है, एसपी निकालना है, तो एसपी और क्या होता है सीपी प्लस क्या होता है प्रॉफिट। सीपी कितना है देख लीजिए, सीपी आपका 150 रुपया है और प्रॉफिट कितना है 30 है, दोनों जोड़ दीजिए आपका 180 आपका आंसर आ जाएगा। तो आप यदि किसी वस्तु को 150 में खरीद कर 20% प्रॉफिट बेचते हैं तो आपका वो एसपी क्या होगा 180 रुपया हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हम लोग देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, बताइएगा साथियों क्या है कि एक वस्तु 40 रुपए में खरीद कर, आपका जो सीपी दिया हुआ है वो 40 दिया हुआ है, एक वस्तु को क्या करते हैं 40 रुपए में खरीद कर और 20% लाभ पर बेच देते हैं, तो 40 का पहले हम 20% निकालते हैं होता कितना है, तो देखिए 0 0 खत्म, ये आपका 8 आ गया, मतलब 40 का 20% 8 रुपया होता है, तो आप 8 रुपया के लाभ पर बेच रहे हैं, तो एसपी बराबर क्या होता है सीपी प्लस प्रॉफिट। सीपी कितना दिया है 40, प्रॉफिट कितना दिया है 8, इन दोनों को जोड़ दीजिए, आपका दोस्तों आंसर क्या आ जाएगा 48 आ जाएगा, 48 आ जाएगा। आप यदि किसी वस्तु का 40 रुपया में खरीद कर 20% प्रॉफिट बेचते हैं तो उसका एसपी क्या हो जाएगा 48 रुपया हो जाएगा। यदि दोस्तों वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज वीडियो को लाइक कमेंट से जरूर करिएगा। आज के लिए इतना ही दोस्तों, नमस्कार।